हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव, मैथ कम्युनिकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं, तो आइए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमको प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, और दूसरे नंबर पे है पूर्ण संख्या, तीसरे पे है सम संख्या, चौथा है विषम संख्या, और पांचवा है हमारा धन पूर्णांक, उसके बाद है ऋण पूर्णांक, उसके बाद है पूर्णांक, उसके बाद है भाज्य संख्या, फिर क्या है अभाज्य संख्या, उसके बाद है परिमेय संख्या और है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या बताएंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, कहने का मतलब ये है वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में हमारा यानी इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे में 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 कहाँ तक? ये इन्फिनिटी तक। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हमको क्या बताना है? ये पहला कौन सा है? 1, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। उसके बाद क्या आता है हमारा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे में क्या होगा हमारा? यानी इसी प्राकृतिक संख्या में 0 मिला लिया जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या होगा हमारा? 0 होगा। क्या होगा? 0। उसके बाद है हमारा क्या? ये सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में क्या होगा हमारा? 2 4 6 8, 2 4 6 8 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक? ये इन्फिनिटी तक। ठीक, उसके बाद हमारा आता है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं।
जो संख्याएं दो से विभाजित ना हों, जो संख्याएं दो से विभाजित ना हों उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे में क्या होगा हमारा 1 3 5 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 1 3 5 7 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसके बाद हमारा आता है धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। यानी क्या होगा हमारा, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे में क्या होगा हमारा, बस वही 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसमें भी क्या होगा, वही चीज़। उसके बाद आता है हमारा ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं हम? ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। यानी ऋणात्मक संख्या को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे यानी ऋणात्मक संख्या को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे -1 -2 -3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। यानी -1 -2 -3 अप टू डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक, शून्य तथा ऋण पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक। यानी धन पूर्णांक, शून्य तथा ऋण पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। जैसे क्या होगा हमारा, धन पूर्णांक, जितने धन पूर्णांक हैं उसके बाद शून्य और क्या, ऋण पूर्णांक। यानी तीनों का समूह क्या कहलाएगा हमारा, पूर्णांक कहलाएगा। जैसे देखिए माइनस इन्फिनिटी, ये देखिए कहाँ तक, ये -1 -2 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक। यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और क्या है इधर -1 -2 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक। उसके बाद आता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हों। ठीक। जो संख्याएं एक तथा स्वयं
के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हों। जो संख्याएं एक तथा स्वयं जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हों, वो हमारी क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में क्या होगा हमारा? जो संख्याएं 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हों उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। यानी क्या होगा हमारा? 4 हो जाएगा, 6, 8, 9, अब ये कहाँ तक? इत्यादि, यानी और भी हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित न हों। यानी जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा हमारा? यानी जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित ना हों उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि, यानी और भी हो सकते हैं इसके आगे भी। यानी 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा? परिमेय संख्या। उसके बाद क्या आती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान 0 ना हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। ठीक, यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए या व्यक्त किया जाए उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं या संख्या कहते हैं जहाँ क्या है हमारा? Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन q का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, ठीक, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि q का मान 0 नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाए, व्यक्त नहीं किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक, यानी जो p/q के रूप में व्यक्त न किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक। हमने आपको पहले बताया प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ये प्राकृत, इसे क्या कहते हैं? प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 अप टू डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो 1 होगा, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। देखिए इसमें ऋणात्मक नहीं होगा। देखिए कोई भी वस्तु जो है हम ऋणात्मक में उसकी गिनती थोड़ी करते हैं। अगर कहा जाए कि ये -2 भैंस है, -2 गाय हैं, तो ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक। इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 अप टू डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। तो ये हमारी इसमें इसमें जीरो भी आ जाएगी, यानी 0 1 2 3 4 अप टू डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। उसके बाद आता है हमारा ये सम संख्याएँ। सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 अप टू डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। देखिए 2 भी हमारा कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। इसके बाद जो आएगा यानी सम संख्या, जो कट जाएगा वही हमारा क्या होगा? सम संख्या। उसके बाद आता है हमारा विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हों उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 अप टू डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। उसके बाद आता है हमारा धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 अप टू डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। उसके बाद आता है हमारा ऋण पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे ये देखिए -1 -2 -3 अप डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, ठीक। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक, उसके बाद शून्य तथा ऋण पूर्णांकों का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक। यानी 0 1 2 3 अप टू डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। और इधर क्या? -1 -2 अप टू डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। उसके बाद आता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 इत्यादि। उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं
एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाए, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक, अब हमारा आता है ये सहअभाज्य संख्या। क्या आता है? सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको बताया जाए। क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। ठीक, अब सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी संख्याओं का वह युग्म, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, जैसे में क्या होगा? जैसे ये देखिए 2 और 5, ये हमारा दो संख्याओं का क्या है? युग्म है। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा है। और इसमें देखिए क्या है, एक इसमें से कॉमन हो सकता है, इसमें से कह रहा है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी एक के अतिरिक्त इन दोनों में कोई संख्या कॉमन हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद क्या है? 5 और 7, इसमें भी नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद क्या है? 7 और 9, देखिए इसमें भी। समझ में आया? यानी संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। उसके बाद आता है हमारा वास्तविक संख्या। उसके बाद क्या है? वास्तविक संख्या। उसके बाद क्या है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, यानी परिमेय भी और अपरिमेय भी संख्या क्या कहलाएंगे? हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। उसके बाद क्या? अगर आपसे पूछा जाए 0 हमारा क्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक?
तो आप सीधे बताएंगे 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो क्या बताएंगे? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? 2 होती है। ठीक, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। समझ में आया? यानी ये हमारा सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 5। देखिए ये क्या है? संख्याओं का युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा है, इसमें एक के अतिरिक्त और कोई संख्या कॉमन नहीं है। ये 5 और 7 है, इसमें भी एक के अतिरिक्त कोई संख्या कॉमन नहीं है, वैसे इसमें भी है। तो ये सब हमारे क्या है? सहअभाज्य संख्या। उसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या मतलब सभी परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। और 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। ठीक, आज के क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।